लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। हमने जो रिलेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी उसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और सेकेंडली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और थर्डली हमने एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन चारों प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। मैं उनको एक थोड़ा रिकॉल करा दूं और एक चीज मैंने और की थी। देखो रिलेशंस की रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। इसमें मैं पर्टिकुलरली मैं सिर्फ 3 रिप्रेजेंटेशंस जो है ना वो काम की है। बाकी जो भी मतलब इतने ज्यादा खास काम की नहीं आती है क्योंकि उसमें आप जो है जो चीजें डिस्कस करते हैं जैसे फर्स्ट वाली रिप्रेजेंटेशन उसमें आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बात करो यानी कि सिंपल वर्डिंग में जो है रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो इसलिए वो किसी काम की नहीं है। जो हम उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज वाइज उसको चेक करना हमारा डिफिकल्ट है इसलिए मैं उस रिप्रेजेंटेशन पे प्रॉपर्टी चेक नहीं करवा रहा। बाकी की जो रिमेनिंग 3 है एक और मैपिंग वाली वो उसमें भी प्रॉपर्टी चेक करना मुश्किल होता है। बाकी जो रिमेनिंग 3 है उसमें हम जो चारों प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की है इन चारों प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि अगर आपके पास जो है लिस्ट फॉर्म में यानी कि ऑर्डर पेयर्स किए हुए रिलेशन के उस वक्त प्रॉपर्टीज कैसे चेक की जाती है और अगर आपके पास मैट्रिक्स दे दिया जाए उस वक्त ये वाली प्रॉपर्टीज कैसे चेक की जाएंगी और अगर डायरेक्शन ग्राफ दे दिया जाए उस वक्त आप ये वाली प्रॉपर्टीज कैसे चेक करेंगे। तो बारी बारी हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हमने डिफाइन इस तरह से किया था कि आपके पास जो है लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल इफ x is related to x for all x belongs to set A. What is R and what is set A? हम शुरू में कह देते हैं भाई सपोज R जो है ये कोई रिलेशन है जो कि किसी सेट A के ऊपर आप डिफाइन करोगे। सेट A जो है किसी भी सेट के ऊपर आप रिलेशन R के नाम से डिफाइन करोगे। तो सेट A में से आप जो जितने भी एक्स है सारे सेट A में से उठाओगे। अगर ऐसा हो कि सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन अपने साथ ही मौजूद है तो हम उसको कहते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मैं एक काम यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि तीनों रिप्रेजेंटेशंस की एक एग्जांपल बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इन तीनों एग्जांपल्स में किस किस तरह से चेक की जा सकती है। अच्छा इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास जो आती है प्रॉपर्टी जो एग्जांपल आएगी वो मैं लिस्ट फॉर्म में बात करता हूँ कि भाई लिखा हुआ लेट्स सपोज लिखा हुआ है एक सेट ए दिया हुआ 1 2 3 and 4 और मैं आपसे क्या है रिलेशन जो है डिफाइन तो इधर जो है मेरे एक सेट ए जो ये दिया हुआ इस सेट ए में मैं करता ही हूँ एक रिलेशन आर ले लेते हैं और रिलेशन आर जो है डिफाइन हम करते हैं लेट्स सपोज कि x such that x belongs to obviously a से ही आएगा और इसके अलावा मैं इसको ये कहता हूँ कि इसमें जितने भी यार सॉरी एक मिस्टेक हो गई इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आते हैं मैंने एक सिंगल एलिमेंट ले लिया तो इसमें हमारे पास मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज x कॉमा y और ये जो x और y ऑब्वियसली कहाँ से आएंगे x और y जो सेट A से आएंगे और मैं रिलेशन इधर ये डिफाइन कर रहा हूँ कि whenever x is less than equals to y। तो अगर आप इसमें रिलेशन में लिस्टिंग करेंगे तो वैसे आपको मैं इस एग्जांपल में करवा जरूर रहा हूँ ऑर्डर पेयर बना के दिखा रहा हूँ लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग को अगर इस फॉर्म में डिफाइन कर दी जाए रिलेशन मतलब प्रॉपर्टी वाइज भी अगर डिफाइन कर दिया जाए तो विदाउट मेकिंग लिस्ट यानी कि विदाउट राइटिंग इस ऑर्डर पेयर आप उसको इस काबिल होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी चेक कर सको। तो मैं इसमें सबसे पहले जो है 12 ऑर्डर पेयर बना के दिखा रहा हूँ। ऑर्डर पेयर इसमें कह रहा है कि ऐसे ऑर्डर पेयर आने चाहिए जो कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे।
और ऑर्डर पेयर में आप नंबर कहां से लोगे, सेट ए में से आप नंबर लोगे। तो सेट ए में से जो है, तो एनीवे यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास एक्स और वाई यहाँ पे वो है, सेट ए से लिखा रहा है क्योंकि मैंने आर के बारे में लिख रहा हूँ कि आर जो है ये डिफाइन किया जा रहा है सेट ए के ऊपर और सेट ए। तो एनीवे हमारे पास इधर ऐसे ऑर्डर पे आएंगे जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यानी कि इसमें 1,1 आएगा बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें आपके पास 1,2 आएगा, इसमें आपके पास 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा, और इसी तरह से 2,2 भी आएगा, और इसी तरह 2,3 एंड 2,4। ऑर्डर पे में ज्यादा बनेंगे, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग इसी तरह से ये जो प्रॉपर्टी अगर दे दी जाए तो आप इसी को देखते हुए ये डिटरमाइन कर सको रिफ्लेक्सिव है या नहीं। एनीवे मैं लिख रहा हूँ 2,4 तक पहुंच गया। इसी तरह से अब आप बात 3 पे आ जाएंगे, तो 3 का जो है पीछे वाले नंबर से लेस नहीं, आगे वाले नंबर से लेस है, तो 3 आ जाएगा एंड 3 4 आ जाएगा, और सिमिलरली एक और आ जाएगा 4,4 के बाद। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए हम चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास ये सेट ए है, सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। रिफ्लेक्सिव ये कहती है कि हर एलिमेंट का, फॉर ऑल का मतलब हर एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ होना चाहिए, यानी कि 1,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए, 3,3 एंड 4,4। तो 1,1 इज प्रेजेंट और 2,2 is also present and 3,3 is also present and 4,4 is also present। तो ये सारे जो है प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा एक भी मिस हो जाता है तो आप कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल और लिखूं, उस एग्जाम्पल में मैं आपको यह देता हूं कि दिया हुआ है, लेट्स सपोज सेट ए जो ले लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं, इसके अंदर यही ले लेता हूं मैं 1 2 3 4, और इसमें रिलेशन जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी से ही डिफाइन करूंगा। आप लोग से मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करके ये बताएं कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। मैं आप लोग से भी पूछता हूँ, ये आएगा x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4। विदाउट राइटिंग इट्स ऑर्डर पेयर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे ये बता सके कि ये रिफ्लेक्सिव यहाँ पे सेटिस्फाई होगी या नहीं। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आउट ऑफ पेयर बेशक आप बना लीजिए, लेकिन बहरहाल मेरी एडवाइस ये है कि आप बगैर उसके काम करना भी सीखे, क्योंकि समटाइम ये प्रॉपर्टी वाइज तो अगर आप ऑर्डर पेयर बनाने बैठते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि इतने ज्यादा ऑर्डर पेयर बनते हैं कि उसको एक को लिस्ट करना प्रॉब्लम हो जाती है। तो विदाउट राइटिंग इट्स ऑर्डर पेयर आप मुझे बताएं कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं है। इसमें अगर आप देखें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास हर एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ होना चाहिए। तो देखा जाए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 मुझे प्रॉपर्टी क्या दी गई है कि x इन दोनों एलिमेंट ऑर्डर करके दोनों एलिमेंट को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर 4 के इक्वल भी चलेगा, लेकिन लेस नहीं आना चाहिए। 1 1 पे लेस आएगा, 2 2 पे इक्वल टू 4 आ जाएगा, और जो है 3 3 पे लेस देन 4 भी नहीं है, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, 4 4 पे भी लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है। मतलब 4,4 का मतलब है 4 और 4 को आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो इधर आप जो है विद रीजन ये बात लिख सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रही है। आप इधर लिख दो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। और क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसकी वजह यह है कि आप इधर बता सकते हैं कि बिकॉज 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3, अगर 4 इज नॉट रिलेटेड टू 4 भी है, लेकिन एक रीजन भी लिख देना है ना पर, तो यहाँ पे इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये तो खैर हमारे पास 2 एग्जाम्पल मैंने करा दी, रिफ्लेक्सिव की मैंने लास्ट क्लास में भी करवाई थी,
अब जो मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को चेक करना बताने जा रहा हूँ बाय यूजिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने मैट्रिक्स देख लिया जाए किसी भी रिलेशन का, उस मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स का को देखते हुए आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बतानी है कि यहाँ पे सेटिस्फाई कब होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से ही बात समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8 12, ये मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ और मैट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ। लेट्स सपोज ये कुछ एक रैंडम से मैं रिलेशन ले रहा हूँ। ये पीछे वाले जो रिलेशन है, जिस तरह आपने उधर भी एक रैंडम फॉर्म में मैंने कभी लेस के लिए बात कर रहा हूँ, कभी 2 को ऐड कर रहा हूँ तो लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है, और कभी मैं सिंपली कह रहा हूँ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। इधर भी आगे समझे कोई भी रिलेशन है, कोई प्रॉपर्टी वाइज ये मैट्रिक्स बन गया उससे। अभी कहाँ से आया है, क्या प्रॉपर्टी, हम उस डिटेल में नहीं आ रहे, पर एक रैंडम से मैंने एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। और मैट्रिक्स बनाने का तरीका आपको पता है कि मैट्रिक्स बनाने का तरीका ये होता है कि आपके पास इधर भी सेट ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 12 और आपके पास जो कॉलम्स है उसमें भी सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 12। तो मैट्रिक्स इधर बनेगा ये 5x5 का मैट्रिक्स बनेगा। और मैट्रिक्स बनाने का तरीका ये होता है कि जहां पे रिलेशन प्रेजेंट है वहां पे 1 लिखा जाता है, जहां पे रिलेशन प्रेजेंट नहीं है वहां पे 0 लिखा जाता है। तो मैं एक रैंडम से मैट्रिक्स बना रहा हूँ, मैं इस पे ये बात नहीं कर रहा भाई कहाँ से आया, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात को छोड़ दे। बस ये आप समझ लें कि मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिख दिया। मैं कहता हूँ कि भाई लिखा हुआ लेट्स सपोज 1 0 1 1 1 और 0 0 1 1 1 और लेट्स सपोज 1 1 1 0 0 और इसी तरह से ये 3 होगा, ये 6 का था, ये 8 का, ये इसमें आ जाएगा 0 और 0 0 1 1 और इधर लेट्स सपोज 1 1 0 1 1। ये कोई मैट्रिक्स है। अब कहाँ से बना, किस तरह से बना, ये आप समझे कि कोई रिलेशन दिया हुआ था जो कि इधर आपको गिवन नहीं है, उस रिलेशन का मैंने मैट्रिक्स बना दिया। तो इसमें आपका ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स से आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है, आपको ये देखना है कि वेदर दिस मैट्रिक्स इज satisfying the reflexive relation or not, reflexive property or not। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए, मैट्रिक्स अगर गिवन हो, तो अगर ये हो कि ए आई आप लोग होपफुली समझते ही होंगे, ए आई जी अगर किसी मैट्रिक्स का लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट ए की बात कर रहे हैं, और कौन सा एलिमेंट है जो कि ith रो jth कॉलम में मौजूद है। तो ए आई का मतलब ये होगा कि दोनों सेम है। ये कहाँ पे होता है, ये डायगोनल में होता है। ए आई आई यानी कि A11 A22 A33, 11 का मतलब फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड होगा सेकंड कॉलम, तो ए आई आई का मतलब डायगोनल। तो ए आई आई अगर 1 हो सारे केसेस में, मतलब पूरे डायगोनल में जो है आपके पास अगर ये 1 के इक्वल है, तो आप इस केस में कहेंगे कि दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको मैट्रिक्स में यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ज्यादा इजीली देखी जा सकती है। उसमें तो ये होता है ना कि अगर और पीछे वाली एग्जांपल में अगर ऑर्डर पेयर बहुत सारे बन रहे हो तो एक एक ऑर्डर पेयर को फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि मैट्रिक्स से काम करना आसान है, चाहे जितना भी बड़ा मैट्रिक्स है। ये 5x5 का मैट्रिक्स है, लेकिन इसको देखना कोई इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम आपको उधर देख को तलाश करना पड़ता है। कभी कभार एक आध नजर से मिस भी हो जाता है। तो इधर में अगर आप डायगोनल में देखेंगे तो डायगोनल में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये डायगोनल में बना रहा हूँ, ये डायगोनल है, दिस इज योर डायगोनल। और इस डायगोनल में आप ये देख सकते हैं कि कुछ जगह पे क्या सिर्फ एक जगह ऐसी है डायगोनल में जहाँ पे 0 आ रहा है। तो आप ये कहेंगे कि डायग्राम में सारे 1 आने चाहिए, तो नहीं आ रहे, तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और क्यों सेटिस्फाई नहीं करना,
बिकॉज ये जो सेकंड एलिमेंट है ये जीरो आ रहा है, सेकंड डायग्राम में जीरो आ रहा है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज A22 इज इक्वल्स टू जीरो, ये भी लिख सकते हैं, या चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज फोर का रिलेशन सेकंड पोजीशन पे क्या है, ये फोर है ना, तो फोर का रिलेशन फोर के साथ प्रेजेंट नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी उस वक्त होती है जब डायग्राम में सारे वन होते हैं और कोई सा एक भी जीरो हो जाएगा तो रिफ्लेक्टिव नहीं रहती है। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जीरो था, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से आपने बात की। अब जो है मैं एक और डायरेक्टेड ग्राफ से बात करता हूँ। इसमें एक बात दूसरा मैं वो ले लेता हूँ पहले, तो मैं आप लोग इसका आगे डायरेक्टेड ग्राफ बना के हम देखते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कैसे चेक की जाती है। ये चीज हमने डिस्कस नहीं की थी। तो इधर भी आप ये समझ रहे हैं ये डायरेक्टेड ग्राफ भी किस रिलेशन का है, उस पर मैं नहीं जा रहा, बस ये समझ लें कि कोई ऐसे ही डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ। अब डायरेक्टेड ग्राफ मैं एक बना रहा हूँ, लेट्स सपोज समथिंग लाइक ये आपका हो गया। अच्छा, ये आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ। अब वही बात है कि यार ये कोई रैंडम सा दिया हुआ है कि किस रिलेशन का, अभी बस ये समझ लें कि किसी ना किसी फॉर्मूला में डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। डायरेक्टेड ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है कि वर्टिसेस जो है ये सेट ए के जो एलिमेंट्स है ये वर्टिसेस फॉर्म करते हैं। ये कुछ अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि सेट ए फॉर्म करें तो सेट ए आप बना सकते हैं कि सेट ए में 1 2 3 4 5 आएगा। तो सेट ए के जो एलिमेंट है ये वर्टिसेस फॉर्म करते हैं, और एजेस बनाने का तरीका ये होता है कि जहां पे रिलेशन प्रेजेंट है वहां पे आप एक एज बना देते हैं। तो इधर भी हमारे पास एज जो मैं बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस वाली एज को रीड करूँ, लिखी हुई है 1 से लेकर 2 तक एज जा रही है, इसका मतलब है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 में एज वापस भी आ रही है तो 2 का रिलेशन 1 के साथ है। सिमिलरली 1 से 3 पे एज जा रही है तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 से वापस 1 पे भी आ रही है तो इसका मतलब है 3 का रिलेशन भी 1 के साथ। इस वाले में आप देखें 3 से 4 पे जा रही है तो मैं कहूंगा 3 का रिलेशन 4 से है, लेकिन वापस नहीं आ रही। जहां पे वापस नहीं आ रही है तो ये मैं कह सकता हूँ कि 4 का रिलेशन 3 से के साथ नहीं। जहां पे एज नहीं बन रही तो आप समझ जाए भाई यहाँ पे कोई रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो आपके पास कोई डायग्राफ गिवन है, दिस इज योर डायग्राफ। अब इस डायग्राफ से मुझे ये चेक करना है कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और नॉट। तो इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करने का मेथड ये है कि आप ये देखें तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखने के लिए आप ये देखें कि यहाँ पे जो है हमारे पास अगर तमाम वर्टिसेस के ऊपर लूप बना हुआ है देन इट विल सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तमाम वर्टिसेस के ऊपर लूप बनना जरूरी है, किसी एक वर्टेक्स के ऊपर भी लूप मिस हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इधर आप देखिए हमारे पास 5 वर्टिसेस है, 5 के 5 वर्टिसेस के ऊपर 5 के 5 वर्टिसेस के ऊपर लूप बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो ये तो हो गई सेटिस्फाई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं डायग्राफ की। डायग्राफ मेरे पास दिया हुआ है 4 वर्टिसेस ले लेता हूँ,
सिंप्लिसिटी के लिए मैं फिर आपको इधर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास 4 वर्टिसेस मेरे पास ये 3 वर्टिसेस हो गए और इसके अलावा अच्छा जनाब, ये ए के नाम देते हैं, उसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं। आप इधर बता सकते हैं क्लियरली कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कहा था कि अगर तमाम वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस डायग्राफ में मौजूद है, सबके ऊपर अगर लूप बन रहे हैं, देन इट विल सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर किसी एक के ऊपर भी लूप मिस हो जाए तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इधर से अगर आप देखें तो डी के ऊपर लूप नहीं बन रहा है, तो डी के ऊपर लूप नहीं बन रहा है तो ये डी इस ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। तो आप इधर रीजन लिखने के लिए चाहें तो ये लिख दें बिकॉज देयर इज नो लूप ऑन डी, या सिंपली बस इतना सिर्फ बात भी लिख दें कि डी का रिलेशन डी के साथ पेरेंट नहीं है। तो इस वजह से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को हमने डिफाइन इस तरह से कहते हैं। मैं इसकी पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूँ दोबारा। डेफिनेशन सिमेट्रिक की ये होती है कि आपके पास अगर कोई एलिमेंट एक्स दिया आपके नाम से, अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, इसके साथ साथ एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, तो वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। और व्हाट आर एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई आर ऑल द एलिमेंट विच आर बिलोंगिंग टू सेट ए। सेट ए क्या हम पहले मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि हमारे पास जो सेट ए है इससे एलिमेंट्स उठा रहे और रिलेशन आर जो है जो ऑर्डर पेयर से बन रही है आप आर से उठा रहे। तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा सही से समझे, इसमें जो बात लिखी है इसको थोड़ा सा सही से देखे। लिखा हुआ है कि x का रिलेशन y के साथ अगर है, अगर नहीं है तो फिर आगे भी मूव नहीं करते। मगर आपको पता है कि जब आप प्रोग्रामिंग में भी कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। प्रोग्राम कंपाइल इफ के बाद वाली चीज पे जब आता है जब आपके पास उसके बाद वाली चीज इफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो अगर ट्रू होती है तो इसके अंदर मूव करता है। तो अगर x का रिलेशन y के साथ है, व्हाट इज x, मतलब कोई भी एलिमेंट है x के नाम, x का रिलेशन y के साथ है तो आप चेक करें y का x के साथ मौजूद है या नहीं। मतलब ये कि अगर कोई रिलेशन ऑर्डर पेयर जो आ रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो 1,2 अगर आ रहा है तो 2,1 भी आना चाहिए, या 2,1 आ रहा है तो 1,2 भी आना चाहिए। तो ये हमारे पास कहेंगे कि यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए। एक्स एंड वाई आर एनी टू नंबर्स विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको पहले ऑर्डर पेयर्स वाली में से फॉर्म में दे देता हूँ, फिर हम मैट्रिक्स फॉर्म में बात करते हैं वेन डायग्राम। तो मैं एक सेट ले लेता हूँ, लेट सपोज 1 3 6 9 1 3 6 9। तो 1 3 6 9 इस एनी एलिमेंट, और आर क्या ले ले, आर ले लेते हैं। मैंने ले लिया लेट सपोज 1 1 1 6, और सिमिलरली लेट सपोज 3 3 एंड लेट सपोज 6 6 1 और 9 9। मैं इसमें जो है प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ व्हाट इज आर जो है ये कोई भी एक सबसेट उठाया मैंने सेट ए का, ये कोई भी सबसेट है। अब ये कहा गया है क्या प्रॉपर्टी है मैं इस पे नहीं जा रहा डिटेल में, ये कोई प्रॉपर्टी मैं आपको मैंने कहा है कि रिलेशन आपको गिवन होगा किसी ना किसी फॉर्म में, या तो रिलेशन खुद बता देगा कि मैं ये रिलेशन गिवन है इसमें प्रॉपर्टी चेक करो, या फिर आपको जो है प्रॉपर्टी बता देगा कि जैसे पीछे की जो एग्जाम्पल मैंने की थी उसमें लेस देन वाली प्रॉपर्टी बता दी थी, उससे आपने खुद भी ऑर्डर कर बनाया। तो या तो आपको
प्रॉपर्टी गिवन हो जाएगी या फिर या तो आपको प्रॉपर्टी गिवन होगी या फिर आपको रिलेशन डायरेक्टली दिया होगा। अभी हमने रिलेशन यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ, आपको यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करनी है। वैसे तो सिर्फ सिमेट्रिक मैं अभी करवा रहा हूँ, लेकिन हम रिफ्लेक्सिव चीजें पढ़ चुके हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी अगर चेक कर ले हाथ तो देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए होना ये चाहिए, हमने भी देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी उस वक्त सेटिस्फाई होगी जब आपके पास ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका रिलेशन अपने साथ मौजूद हो। यानी कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 6 का 6 के साथ, 9 का 9 के साथ पेरेंट होना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 के साथ पेरेंट है, 3 का रिलेशन 3 के साथ पेरेंट है, 6 का रिलेशन 6 के साथ पेरेंट नहीं है, 9 का 9 के साथ। तो ये इसे एक भी मिस हो जाए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहता, तो ये दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? बिकॉज इसका रीजन ये कि 6 का रिलेशन 6 के साथ पेरेंट नहीं है, तो इसे एक भी मिस हो जाए तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहता। अब मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपके सामने ऊपर लिखी है कि डेफिनेशन ये कहती है कि अगर सीधी सीधा रिलेशन आ रहा है तो उल्टा भी आना चाहिए। मतलब अगर आप x का रिलेशन y के साथ है, यानी कि x, y कहीं पे आ रहा है तो y, x भी आना चाहिए। तो 1, 1 आ रहा है तो 1, 1 को उल्टा करूंगा, यही रहेगा, इसका तो मसला ही नहीं। 1, 6 आ रहा है तो 1, 6 आ रहा है तो उसका उल्टा यानी कि 6, 1 भी आना चाहिए। तो दिस इज पेरेंट, दिस इज ऑल्सो पेरेंट, मतलब ये चीज है तो ये भी है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, क्लियरली नजर आ रही। एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि आपको और बात क्लियर है। एग्जांपल ये है कि ए ले लिया, लेट्स सपोज 2, 4, 6, 8, अभी मैं ऑर्डर पेयर वाली ही बात कर रहा हूँ, 6, 8, 7, 9 भी ले लेते हैं। रिलेशन आर मैंने आपको दिया, लेट्स सपोज 2, 2 और 4, 4 और लेट्स सपोज 4, 6 और इसी तरह से 6, 6, 4, 6, 4 चले 8, और इसी तरह से 8, 2 और 9, ये कोई मैंने एक रिलेशन ले लिया। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। अभी वैसे हम सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्सिव भी चले ऐसे ही चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है सबका जितने भी एलिमेंट सेट है उन सबका रिलेशन अपने साथ होना चाहिए, यानी कि 2 का 2 के साथ पेरेंट होना चाहिए, पेरेंट है 4 का 4 के साथ होना चाहिए, सही है, 6 का 6 के साथ, और 8 का 8 के साथ है, 9 का 9 के साथ है, ये सारे पेरेंट हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज सेटिस्फाइंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब आ जाए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि इफ x, y is present then 6, y x, y is present then y, 6 should also be present। तो इधर 4, 6 present है तो 6, 4 भी आ रहा है, मसला इसका कोई नहीं। आगे बढ़े, 8, 2 आ रहा है तो 2, 8 आना चाहिए, जो कि नहीं है, मिसिंग है। इधर क्या लिखा हुआ? फॉर ऑल, सबके साथ ये होना चाहिए कि अगर सीधा सीधा आ रहा है तो उल्टा भी है, अगर सीधा नहीं आ रहा तो उल्टा भी चेक नहीं करो आप। लेकिन अगर 8, 2 आ रहा है तो 2, 8 भी इधर आना चाहिए था। तो इधर मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पे ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। और क्या रीजन है? बिकॉज आप इधर कह सकते हो कि 8 का रिलेशन 2 के साथ है, बट 2 का रिलेशन 8 के साथ होना चाहिए था, जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो ये आप कहोगे कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं है। तो ये मैंने इसकी बात की। मैं इस पर फर्दर इस बोर्ड को मूव करने से पहले आपसे पूछूंगा कि इसमें जो कोई क्वेश्चन हो किसी को। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए जब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो एग्जांपल है फॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो एक सेट ए ले लेते हैं, सेट ए ले लिया हमने, लेट्स सपोज 2, 4, 7, 8
नहीं, ये ऐसे ही एक सेट है, इसके ऊपर एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में वी नो इसका मेथड ये होता है कि यहाँ पे भी ये आएगा 2 4 7 8 एंड 9 और यहाँ पे भी ये आएगा 2 4 7 8 एंड 9। अब मैं मैट्रिक्स कंप्लीट कर लूं। मैट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं 1 1 अगर लेट सपोज मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर का जो है चेक कर रहा हूँ, इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूँ। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप लोग ने डिफाइन पहले भी की होगी। हमने पहले डिफाइन ये की है कि एक्स का रिलेशन अगर वाई के साथ है तो वाई का एक्स के साथ होना चाहिए। उस पर अगर आपका ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में दिया जाए कोई भी रिलेशन, तो उसमें थोड़ा सा सर्चिंग में प्रॉब्लम है उस वक्त आ सकती है जब रिलेशन हमारे पास लेंदी होता है, बहुत सारे ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, तो एक एक को फाइंड करने में हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। मैट्रिक्स के बारे में मैंने कहा ये फॉरन क्विकली मैट्रिक्स से और डायरेक्टेड ग्राफ से क्विकली कोई भी प्रॉपर्टी चेक करनी हो क्विकली चेक हो जाती है। नो डाउट ऑर्डर पेयर से चेक करना आसान है, लेकिन ये वाला काम मैं कहूंगा एक तो शॉर्ट भी है और उसके कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। तरीकेकार ये होता है कि अगर आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं तो आप ये देख लो कि मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, इफ एम आर इज सिमेट्रिक तो रिलेशन भी हम कहेंगे, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो हम ये कहेंगे कि जो आर दिया हुआ है ये भी सिमेट्रिक होगा। मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, कोई बता सकता है? मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाता है? मैट्रिक्स के बारे में हम ये कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जब आप उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले तो वापस सेम मैट्रिक्स अगर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद सेम मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो अगर मेरे पास ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो ट्रांसपोज लेने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो सेम मैट्रिक्स वापस नहीं आ रहा, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स होता है जब आप उसमें कहते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद सेम चीज आ जाए, तो इधर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो सेम मैट्रिक्स आपको नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा तरीका एक ये भी होता है विदाउट टेकिंग ट्रांसपोज, आप ये देखें कि डायगोनल को जो है ये कंसीडर करना है कि डायगोनल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ, डायगोनल को मिरर के तौर पर ट्रीट करें, और तो हम ये कहते हैं डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को डायगोनल के अराउंड इसको फोल्ड कर दूं तो ये वाला जो वन है इस जीरो के ऊपर आ जाना चाहिए, मतलब ये कि सेम आना चाहिए। वन बना इधर होता, इधर वन है तो इधर भी वन होता, तो मतलब ये कि अगर ए आई जे ए जे आई हो जाता है तो हम ये कहते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो ये तरीका है मैट्रिक्स की सिमेट्री चेक करने का। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो हम ये कहते हैं रिलेशन भी सिमेट्रिक होगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बन रहा है बिकॉज ये चीज सेटिस्फाई नहीं है। तो ये था बाय यूजिंग मैट्रिक्स आप रिलेशन की सिमेट्री चेक इस तरह से कर सकते। एक डायग्राफ बनाते हैं, डायग्राफ से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे देखी जा सकती है। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ जो है
मैं दे देता हूँ, इसको थोड़ा क्विकली लेके जाऊंगा क्योंकि आई थिंक ये सेशन जो है किसी वक्त भी आपका एंड हो जाएगा। ये हमारे पास जो है एक मैं डायरेक्टेड ग्राफ बना रहा हूँ मैं, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ जो बना है, इस डायरेक्टेड ग्राफ में मैं चेक करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक दोनों चेक कर लेते हैं। वैसे तो अभी सिमेट्रिक पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं सिमेट्रिक बता देता हूँ क्विकली, इससे पहले कोई सेशन आपका एंड हो। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फ्रॉम डायरेक्टेड ग्राफ देखने का तरीका ये होता है कि आप ये देखें एजिस को। मैंने अभी आपको एक बात की थी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में, कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में यानी कि अगर आपके पास किसी एक वर्टेक्स से एज जा रही है, जैसे सी से डी पे एज जा रही है, तो वापस भी इसको आना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ भाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई होगी। सी से एज जा रही है तो डी से वापस भी आ रही है। इधर आप देखें बी से ए पे जा रही है तो वापस नहीं आ रही, तो किसी एक पे भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि एज किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे एज जा रही है लेकिन वापस नहीं आ रही, तो वही वाली बात जैसे हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कही थी कि होना ये चाहिए कि अगर x कॉमा वाई प्रेजेंट है तो y कॉमा एक्स भी आना चाहिए। तो इधर वही बात है ना कि d से a पे जा रहे हो, यानी कि b कॉमा a प्रेजेंट है तो a कॉमा भी प्रेजेंट होना चाहिए था, जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें आप कह सकते हो कि b का रिलेशन a के साथ प्रेजेंट है बट ए का रिलेशन बी के साथ प्रेजेंट नहीं है। तो किसी एक पे भी क्या ये प्रॉब्लम आ जाए कि जो है घर से निकले वापस ना आए, तो इसका मतलब है कि बंदा सही नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज, तो ये वाली चीज में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे, फिर मैं आपको थोड़े से बुक्स की भी एक्सरसाइज मैं सॉल्व करता हूँ।